जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बीबी डोंग अपनी स्कल आई पावर से टैंग सन की लोकेशन ढूंढ लेती है और अपनी दूसरी मार्शल सोल की पावर से उस पर अटैक कर देती है, जिससे टैंग सन काफ़ी हर्ट हो जाता है क्योंकि टैंग सन ने ओल्ड गोस्ट यानी सी गॉड को मार डाला था। इसलिए बीबी डोंग बाकी बचे हुए सी गॉड्स को कह के एक साथ टैंग सन पे अटैक करने का कहती है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दोनों सी गार्ड्स की जर्नी दिखाई जाती है, यानी पिछले 60 सालों में उन्होंने किस तरह से पावर हासिल की और किस तरह से सी गार्ड बने। हालांकि दोनों बहुत पावरफुल थे, मगर ओल्ड गोस्ट को अपनी आंखों के सामने मरता देख के सी गार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। तभी चारों सी गार्ड्स और बीबी डोंग मिल के टैंग सन पे अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो 5 थे और टैंग सन अकेला। इसलिए इसका फ़ायदा उठा के वो पांचों टैंग सन पे अपने पावरफुल मूव से अटैक करने लगते हैं और टैंग सन, जो कि पहले ही काफ़ी हर्ट हो चुका था, उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच सी गॉड अपनी थंडर किल फार्म से टैंग सन को मारने लगता है, मगर टैंग सन अपनी हैमर मार्शल सोल से उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है। ये देख के ओल्ड गोस्ट का साथी अपने वेपन से टैंग सन पे अटैक कर देता है, जिससे टैंग सन का लेफ्ट बाजू हर्ट हो जाता है। क्योंकि टैंग सन और ज़्यादा हर्ट हो चुका था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के बाकी सी गार्ड्स भी अपनी मार्शल सोल फार्म से टैंग सन पे अटैक करने लगते हैं। क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल थे, इसलिए टैंग सन भी अपनी पावर से एक बैरियर बना लेता है और ख़ुद को उनके अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी ओल्ड गोस्ट का साथी सी गॉड फिर से टैंग सन पे अटैक कर देता है, जिससे टैंग सन पहले से कई गुना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। क्योंकि टैंग सन सी गॉड के अटैक से काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए एक और सी गार्ड अपनी मार्शल सोल फार्म से टैंग सन पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से टैंग सन दूर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। क्योंकि वो सब टैंग सन की जान लेना चाहते थे, इसलिए बिना वेट किए वो सब मिल के अपने पावरफुल स्पेल्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और एक्टिवेट करने के बाद टैंग सन पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि टैंग सन ने वू और सोल बीस्ट से वादा किया था कि वो उन सब की रक्षा करेगा और तब तक उन सी गॉड से फाइट करता रहेगा जब तक वो तीनों इस फॉरेस्ट से बाहर ना निकल जाएं। इसलिए टैंग सन ये सोच के हार्ट ऑफ ओशन गार्ड के डीमन डिस्ट्रक्शन स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और उससे खुद को उनके अटैक से बचाने लगता है। क्योंकि डीमन डिस्ट्रक्शन स्पेल ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए टैंग सन अपनी पूरी एनर्जी को उस स्पेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिस पे सी गॉड्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे टैंग सन का लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट पाँव टूट जाता है। मगर फिर भी टैंग सन हार नहीं मानता, वो अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सी गार्ड्स दूसरी तरफ गिर जाते हैं। क्योंकि टैंग सन का अटैक हार्ट होने के बाद भी इतना पावरफुल था, इसलिए ये देख के सी गॉड्स शॉक रह जाते हैं। तभी टैंग सन, जिसका हाथ और पाँव टूट चुका था, वो उस ब्लास्ट से और ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसी बीच वो डा मिंग और अर्मिंग को लेके फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, मगर वो दोनों सोल बीस्ट हर्ट होने की वजह से वहीं पे गिर जाते हैं, जिस पे वो दोनों वो को कहते हैं कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से टैंग सन उन सब से फाइट कर रहा है, इसलिए प्लीज़ हमारी रक्षा करना छोड़ दो और इस 10,000 साल पुरानी सेंट ऑफ सोल हर्ब को लेके टैंग सन के साथ यहाँ से चले जाओ। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों वू को ये भी बताते हैं कि जब तुम इस सोल हर्ब को कल्टीवेट करोगे तो इससे तुम्हारी सोल पावर के रिवाइव होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिस पे वो उन दोनों के हाथ पे हाथ रख के कहती है कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी और हम सब एक साथ यहाँ से एस्केप करेंगे। और इसके साथ ही पार्ट 159 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 159 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।